क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन डेफिनेशन, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तारीफ बयान कीजिए, इसकी अहमियत, इसके फंक्शन बयान कीजिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट टू सिग्निफिकेंस है ये सेम चीज़ होती है, फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो मज़ीद मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग पीपल और थिंग्स। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसा अमल जिसमें आप इंसानों के साथ या फिर चीज़ों के साथ डील करते हैं, उनकी लेन देन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये एक नज़रिए का नाम है, और नज़रिया बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। बस ये एक आइडिया का नाम होता है जिसको हम अपने जहन के मुताबिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, लेकिन मेंटली फील कर सकते हैं ना, फिजिकली नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो पॉइंट्स है बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट में पॉइंट आता है प्लानिंग। कोई भी जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें पहला स्टेप होता है प्लानिंग, हम प्लान करते हैं चीज़ों को। उसके बाद गेटिंग थिंग्स डन, हम चीज़ें जो भी हमने प्लान की होती हैं उनको हम अमली तौर पर वो सारे स्टेप्स कर लेते हैं। नंबर 3 है यूटिलाइज मटेरियल फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, हम उन वसाइल को इंसानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। चौथे पॉइंट पे हम सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है हम वो हासिल करने की कोशिश करते हैं अपने इन इस्तेमाल करदा मटेरियल और रिसोर्सेज से। नंबर 5 है अचीविंग एक्सेप्टेड गोल्स। वो गोल्स जो आपने प्लानिंग के वक्त तय कर लिए थे, उन गोल्स को हाई लेवल तक अचीव करना। ये सारे 5 कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आते हैं। बेसिकली करते हैं सिग्निफिकेंस और फंक्शंस की। बेसिकली अगर बात की जाए तो कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस और फंक्शंस ये तीनों सेम ही थे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैंने ज़रा अलग से लिख दिया। अब वो 5 पॉइंट आप मज़ीद उनको ऐड करना चाहें, मज़ीद अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी अगर जो आंसर की लेंथ जो आपसे रिक्वायर होती है, कम से कम अब आप इस काबिल होंगे, इतनी लेंथ आप बना सकेंगे कि आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। सिग्निफिकेंस और फंक्शन ये देखते हैं क्या होते हैं। सिग्निफिकेंस आपको पता ही है, अहमियत को कहते हैं, और फंक्शन कि मैनेजमेंट काम किस तरह करती है और इसका क्या सारा प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट देखिए, प्रोसेस रिलेटेड टू प्लानिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लानिंग की तरफ हमें लेके जाते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, प्लान हम कर लेते हैं सबसे पहले किसी भी चीज़ को रफली, उस रफ को हम जब ऑर्गेनाइज तरतीबवार लिख देते हैं तो फिर उसको ऑर्गेनाइज कहते हैं। यानी हमने जो जो स्टेप करने हैं मैनेजमेंट के दौरान उनको हमने पहले लिख दिया था, फिर हमने बाद में ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा स्टेप हमने कब लेना है, पहले स्टेप कौन सा लेना है, बाद में कौन सा लेना है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग इसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिसीजन मेक करना है कि कोई भी हमने फैसला करना है कि क्या क्या हम इस मैनेजमेंट के दौरान फैसले करेंगे, क्या क्या तब्दीलियाँ वगैरह करेंगे। मोटिवेटिंग एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जितने भी बंदे मैनेजमेंट में आपके साथ होंगे आपने उनको मोटिवेट रखना है, और दूसरा जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आपने उनको हर दम तरोताज़ा रखना है। अगर बंदों की बात की जाए तो अगर आपके पास जो टूल्स हैं, टूल्स की बात की जाए तो फिर आपने उन टूल्स को हम वक्त तैयार रखना है और उनको अपग्रेड करके रखना है जो कि मैनेजमेंट में आपके काम आ सकते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मुख्तलिफ जो बिजनेस इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर ग्रुप की सूरत में बंदे काम करते हैं मैनेजर के नीचे, तो ये उस जुमले में बात की गई है कि जो आपने ग्रुप के गोल आपने डिफाइन किए हुए हैं, कंपनी के गोल आपने जो डिफाइन किए हुए हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हैं तो वो कैसे अचीव होंगे? मैनेजमेंट के जरिए। जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी तो कोई भी गोल आप अचीव नहीं कर सकते। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कंट्रोलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी आप उसको अपने पास लिख के रख लीजिए, यानी जिस वक्त कोई परेशानी हो तो मालूमात में से आप समझ लें कि ये गाइड है, यानी जिस वक्त आपको बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं आता या आंसर नहीं आता तो आप वो गाइड खोल कर सामने रख लेंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके कंट्रोल में होगी, आप उनको मसाइल को हल कर सकते हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल का मतलब इंसान और फाइनेंशियल का मतलब पैसा और जो टूल्स होते हैं। इजी वे टू अचीव गोल्स, बड़ा आसान तरीका है मैनेजमेंट जिसकी मदद से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, अगर आपने मैनेज किया हुआ है चीज़ों को तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। इसेंशियल फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, किसी भी माशरे की, किसी भी कंपनी की
खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है मैनेजमेंट। अगर किसी बंदे के पास 50,000 रुपये और वो बगैर किसी मैनेजमेंट के ऐसे ही खर्च करता रहे, हो सकता है 2 दिनों में ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपने लिखा हुआ है ना कि आपने घी भी लेना है, चीनी भी लेनी है, यानी घर का सारा सामान लेना है, उसके बाद कपड़े भी लेने हैं, एक शादी आ रही है उधर भी जाना है, तो फलां पड़ोस में एक बंदा मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उसको भी देने हैं। तो जब आप मैनेज कर लेंगे चीज़ें तो ये सारे काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट के फीचर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के अहम खसाइस या ख़ास बातें क्या है। कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये एक लगातार अमल का नाम है और ये अमल रुकता नहीं है जब तक आप अपने गोल अचीव नहीं कर लेते। एक गोल अचीव किया तो दूसरे गोल के वाले से प्लानिंग की जनाब, और दोबारा से मैनेजमेंट का सिलसिला आपने शुरू कर देना है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों के जरिए आप अपने काम करवाते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट, ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा इल्म है जिसके तहत आपने जो मकासद तय किए हुए आप उन मकासद को अचीव कर लेते हैं, रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी मुख्तलिफ शोबों में मैनेजमेंट मुख्तलिफ तरह से होती है। टीचिंग में मुख्तलिफ तरह से होती है, बिजनेस में मुख्तलिफ तरह से होती है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो हर बंदे की हर फील्ड की जो मैनेजमेंट है वो मुख्तलिफ होती है। अ ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, अगर हम फर्म्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, डिपार्टमेंट्स या बड़े बड़े इदारों की बात करें, तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है किसी एक बंदे का काम नहीं होता, उसमें बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात की बात करें तो फिर ये इंडिविजुअल होगी। फॉलोज इस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल्स और रूल्स, यानी कि इसमें आपने जो भी रूल्स बनाए होंगे आपने उनको फॉलो करना होगा। एडिड बट नॉट रिप्लेस बाय कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से आपको मदद तो मिलती है मैनेज करने में, लेकिन जब तक इंसान आपके पास नहीं होंगे तब तक आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगे। सिचुएशनल इन नेचर, यानी ज़रूरत के तहत इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस को। नीड नॉट टू बी एन ऑनरशिप, यानी इसमें आप ऐसा ना करें बस आप मालिक बन गए किसी चीज़ के, और आपका दिल होगा तो इस्तेमाल करने देंगे, दिल नहीं होगा तो नहीं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो भी आप चीज़ें सही मैनेज नहीं कर पाएंगे जब आप किसी इदारे का हिस्सा होते हो। बहुत है आर्ट एंड साइंस, साइंस भी है और आर्ट भी है। ये आगे कुछ 2-3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, आसान पॉइंट्स है, काइंडली आप उनको खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल एक शख्स है, एक बड़ा माहिर बंदा है मैनेजमेंट के हवाले से, उसने कुछ प्रिंसिपल कुछ रूल दिए, उसके रूल्स बयान करते हैं जी। सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। फाउंडेशन ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो बुनियाद होती है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, यानी जो लाजमी जुज़ होता है। फ्यूल्स के प्रिंसिपल देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल उसने दिया था कि डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, यानी आप मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ काम दे दें। अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी उन बंदों का, उन जो ग्रुप आपने बनाया जिनको आपने मुख्तलिफ काम दिए उनके ऊपर एक मैनेजर होना चाहिए, बॉस होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो, ठीक है। फिर उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए, ये नहीं कि एक बंदा 10 बजे आ रहा है काम पर तो दूसरे को आप 6 बजे बुलाएं, नहीं, आपने सबके लिए डिसिप्लिन रखना है, सबको बराबर ट्रीट करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ग्रुप के जितने अफराद को बहैसियत बॉस जो ऑर्डर किया है कि आपने ग्रुप में ये सारा काम करना है तो सब बंदे मिलकर वो काम करें, यूनिटी ऑफ कमांड इसको कहते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी जो भी टास्क आगे ग्रुप के बंदों को ग्रुप लीडर ने दिए वो सारे अपना अपना टास्क पूरा करें। नो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने ज़ाती मफाद की खातिर आपने किसी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा देना। नेक्स्ट पॉइंट है जी रिम्यूनरेशन, यानी वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज, जो वर्कर जितना भी काम करें उनको उनके काम के मुताबिक आपने पैसे देने हैं, उनको खुश करना है। ऑर्डर होना चाहिए, वही डिसिप्लिन होना चाहिए। इक्विटी, मुसावी सलूक होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, यानी एक जो गोल सेट किया हुआ है कंपनी ने या फिर जो हायर मैनेजर है, एमडी है, उसने सारे ग्रुप्स ने रल मिलकर जनाब उस सेंटर की तरफ जाना है, उस गोल को अचीव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकल पैथ मॉडल विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, CPM, आपने इसको एक्सप्लेन करना है और इसके फायदे और नुकसान बताने। क्रिटिकल पैथ मेथड इज द सीक्वेंशियल एक्टिविटीज फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के आगाज से एंड तक जितने भी आप तरतीब वाइज मरहलावार काम करते हैं उनको कहते हैं जी CPM, क्रिटिकल पैथ मेथड। अच्छा, ये काफ़ी लेंथी लिखा हुआ है तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने हाईलाइट किया, तो मैं वो पॉइंट सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ। ऑल्दो मैनी प्रोजेक्ट्स हैव वन क्रिटिकल पैथ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा हुआ होता, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लें कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका सिर्फ एक ही प्लान है, आपने उस प्लान पर अमल करना ही करना है और टास्क को और गोल को आपने अचीव करना ही करना है। इफ सच डिले इज अकर्ड, हाँ जी, डिले इज अकर्ड, इसका मतलब है कि अगर किसी भी ग्रुप में से कोई एक भी बंदा अपना काम पूरा नहीं कर रहा तो ओवरऑल कंपनी का नुकसान होगा, जो टास्क है वो पूरा नहीं होगा, वो गोल अचीव नहीं होगा। रीसीक्वेंसिंग इज डन,
अच्छा, कोई बंदा कोई ढील मट करता है या कोई बंदा कोई काम करने से इनकारी या कोई मसला पेश होता है, तो आपने फ़ौरन चीज़ों को रीसीक्वेंस करना है, दोबारा से तरतीब देनी है। अगर तरतीब ना दी गई तो वो टास्क पूरा नहीं होगा, जो टाइम लिमिट है उसके अंदर, तो नुकसान होगा। अच्छा, फर्स्ट इंट्रोड्यूस, ये मेथड कब इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले 1950 में हुआ था। इनिशियल क्रिटिकल पैथ मेथड वाज यूज फॉर मैनेजिंग प्लांट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। सबसे पहला ये जो मेथड दिया गया था वो पौधों की मेंटेनेंस के लिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये सिस्टम वहाँ से फिर अब ह्यूमन इंडस्ट्री में आ गया और इसका ताल्लुक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से शुरू हो गया। पहले यानी कि पौधों की देखभाल के सिलसिले में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, एक प्रोसेस था, उसको ये कहा जाता था CPM। लेकिन अब ये CPM मुख्तलिफ कंपनीज में, फर्म्स में भी आ गया है। These are the activities that have a direct impact, यानी एक्टिविटी से मुराद जो ग्रुप में अफराद मौजूद हैं काम करने वाले, टास्क को अचीव करने वाले जो रिसोर्सेज हैं, और इस तरह के जो दीगर अहम अहम चीज़ें हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने या जो सरगर्मियाँ करनी चाहिए, इन तीनों चीज़ों के मजमूए और इनकी कंप्लीशन से ही होगा कि आप अपना टास्क अचीव कर लेंगे। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट होगा आपके गोल पर और कंपनी की साख पर, और आप अपना टास्क अचीव नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। स्टेप्स इन CPM। अब क्रिटिकल पैथ मैटर के आप कुछ मराहिल भी हैं, देखिए कौन कौन से मराहिल हैं। सबसे पहला है एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन, यानी आपने कौन कौन से काम करने, प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए बंदे तो हैं हमारे पास, रिसोर्सेज भी हैं, उन बंदों और रिसोर्सेज को आपने कौन कौन सा काम देना है कि जब वो काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, जिस तरह एक ड्रामे में देखें पहले हीरो आता है, फिर हीरोइन आती है, ठीक है, और एंड पर क्या होता है, जाके विलन मर जाता है और हीरो और हीरोइन आपस में मिल जाते हैं। तो इसी तरह ये एक सीक्वेंस चलता है। ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से फिल्म स्टार्ट हो और हीरो और हीरोइन आपस में बातें कर रही हो, जब उनकी शादी हो जाए और साथ ही बस फिल्म खत्म हो जाए, नहीं, एक सीक्वेंस होता है पूरा। तो एक्टिविटी जितनी भी करेंगे बंदे, ग्रुप के अफराद, उनकी एक्टिविटीज़ में सीक्वेंस होना चाहिए। नेटवर्क डायग्राम, आप एक डायग्राम बना लें उस टास्क को अचीव करने के लिए, जितने भी बंदे हैं उनके नाम पते वगैरह लिख लें, ताकि आपको कोई परेशानी हो तो आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके अपना मसला हल कर लें। एस्टिमेशन ऑफ ईच एक्टिविटी, स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट, फिनिश टाइम। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपने जो भी एक्टिविटी करनी है आप उसका टाइम नोट कर लें